What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हम लोग कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। आज के पार्ट के अंदर में हम कैलकुलेट करेंगे डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। उसके मरने तक का उसके हिस्से का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला देखेंगे, किन किन तरीके से वो प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है, प्रॉफिट निकाला जा सकता है, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो करेंगे। साथ ही हमारे चैप्टर का पहला वर्किंग नोट होगा। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट लेट्स बिगिन। तो हम लोग बात कर रहे थे आज के टॉपिक में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमको क्या निकालना है, डिसीज के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। मतलब जो पार्टनर मर गया है उसके हिस्से का क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसको निकालने के फॉर्मूले की, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डिसीज शेयर इज इक्वल्स टू फर्म्स प्रॉफिट, जो हमारी फर्म का प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। फर्म्स प्रॉफिट इनटू डिसीज शेयर जो मर गया उसका हिस्सा, इनटू मंथ अपॉन 12। जितने समय तक, जितने मंथ तक उसने क्या किया है, काम किया है। अगर डेट वाइज आता है तो डेट वाइज करेंगे, मतलब अगर डे टू डे आ रहा है तो डे टू डे करेंगे, मंथ टू मंथ आ रहा है तो मंथ टू मंथ करेंगे। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर मंथ दिया है तो हम मंथ अपॉन 12 कर देंगे, अगर डेज आता है तो डेज अपॉन 365 कर देंगे। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, डिसीज शेयर इज इक्वल्स टू फर्म प्रॉफिट इनटू डिसीज शेयर इनटू मंथ बाय 12। जो हमारे फर्म का प्रॉफिट है उसको हम डिसीज के शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मंथ अपॉन 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पता लग जाएगा कि उसके मरने तक का कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो डिसीज शेयर इज इक्वल्स टू फर्म प्रॉफिट इनटू डिसीज शेयर इनटू मंथ अपॉन 12। अगर डेज है तो डेज अपॉन 365। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर अगर इसको समझें कि सर कितने तरीके से हम ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो हम 3 तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं बच्चों। कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ये हम सबको पता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। लेट अस सपोज कि हमारा एक पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है 1 जुलाई को। कब उसकी डेथ हो गई है, 1 जुलाई को हो गई है। मतलब उसने बिजनेस के अंदर कितने समय के लिए काम किया है, तो उसने लगभग 3 महीने के लिए काम किया है। अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के लिए काम किया। 1 जुलाई को उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो यहाँ पर 3 महीने का उसका कितना प्रॉफिट बनेगा, इसको निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अब क्या हुआ, इसका जो भी लीगल हायर है या इसका जो भी एग्जीक्यूटर है वो हमारे पास आता है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, जो मेरा डिसीज है, मतलब जो मर गया है, फॉर एग्जांपल उसकी अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड होगा वो जिसकी डेथ हो गई है, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बोलता है कि मुझे उसके हिस्से का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपनी में जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको बोलते हैं कि अभी हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं, 31 मार्च को बनते हैं। तो आप 31 मार्च को आइएगा और हम आपको क्या कर देंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि भाई मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल बैकग्राउंड ले आता है बीच में। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ठीक है हम एक काम करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट दे देते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि हम उसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दे दें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब हम उसको प्रीवियस ईयर के बेसिस देंगे तो वो बोलता है कि भैया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो क्या था, कम था, तो आप मुझे कम प्रॉफिट दोगे। तो फिर कंपनी उसको बोलती है कि भैया एक काम करो, आप क्या करो, एवरेज पिछले कुछ सालों का क्या कर लो, एवरेज निकाल लो और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कर लो, प्रॉफिट ले लो। मतलब 3 साल 5 साल जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो फिर बोलता है नहीं, मुझे और कुछ तरीका बताओ जिससे मुझे उसके हिस्से का क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पर फिर फर्म वाले उसको बोलते हैं तो एक काम कीजिए, आप सेल्स बेसिस पे ले लीजिए। किस बेसिस पे ले लीजिए, सेल्स बेसिस पे ले लिए कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक उसके मरने तक कितनी सेल हुई है, उसका हमारा हर साल का एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि सेल्स का इतना परसेंट हमारा प्रॉफिट होगा। आप सेल्स बेसिस पे क्या कर लो, प्रॉफिट ले लो। तो यहाँ पर जो डिसीज का एग्जीक्यूटर है
उसके पास 3 तरीके होते हैं कि वो 3 तरीके से क्या कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। या फर्म के पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वो 3 तरीके से क्या कर सकता है, प्रॉफिट दे सकते हैं डिसीज के एग्जीक्यूटर को। तो कौन-कौन से 3 तरीके हैं? प्रीवियस ईयर बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सेल्स बेसिस। ये बात तो कर ली हमने फॉर्मूले की कि अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो देखो डिसीज का शेयर हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मंथ जितने समय तक वो जिंदा था इंटरवीनिंग पीरियड अपन निकाल लेंगे डिवाइड बाय 12। अब हमको निकालना है फर्म का प्रॉफिट उस समय तक का, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रीवियस ईयर बेसिस, दूसरा तरीका है हमारे पास सेल्स बेसिस, तीसरा तरीका है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट बेसिस। ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्म का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब फर्म का प्रॉफिट निकलने के बाद हमको क्या करनी पड़ती है, उसमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बच्चों? जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब अपन उसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए जर्नल एंट्री। अब इसकी जर्नल एंट्री में भी 2 केस बनते हैं। एक बनता है आपका केस नंबर 1, ठीक है, जर्नल एंट्री। इसके 2 केसेस बनते हैं, एक आपका बनता है केस नंबर 1 और एक आपका बनता है केस नंबर 2। केस 1 क्या है? केस 1, अगर आपको क्वेश्चन में इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट बांटेंगे, न्यू रेशो गिवन नहीं है तो। और दूसरा केस आपके पास बनता है यहाँ पर, अगर दूसरे केस की हम लोग बात करते हैं तो दूसरा केस हमारे पास बनता है इफ न्यू रेशो इज गिवन। एक कंडीशन हमने क्या देखी बेटा, जब न्यू रेशो गिवन ना हो, और एक कंडीशन हमने क्या देखी, जब आपको न्यू रेशो गिवन हो। तो जब भी आपको न्यू रेशो गिवन हो तो आपके पास इसमें भी या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। क्या बोला मैंने? या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यदि आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया और आपको हो गया है प्रॉफिट, तो आप जर्नल एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, यदि आपको प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या लगा देंगे, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करा, उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब अगर हम लोग इसी को आगे समझे बच्चों, तो इसी को और डेप्थ में पढ़े, तो लॉस हो जाए तो इसी एंट्री को मैं घुमाऊंगा नहीं, आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। सर पीएनएल सस्पेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बांटा है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी है कि हमारे पास ये जो 3 तरीके हैं हमने यहाँ पर देखे थे, ये 3 तरीके, तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आया, हमने इससे एक प्रॉफिट निकाला और उसके एग्जीक्यूटर को क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी एंट्री को यदि आपको लॉस हो जाए तो आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। क्या हो जाएगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है बेटा, तो भी 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी आपकी प्रॉफिट की, पहली कंडीशन काय की बनेगी, आपकी प्रॉफिट की बनेगी। और दूसरी कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमारे पास बनेगी लॉस की। तो प्रॉफिट की कंडीशन अगर बनती है तो उस केस में एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वही गेनिंग होते हैं और जिसकी डेथ हो जाती है वो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सर यही एंट्री तो रिटायरमेंट में हम गुडविल के लिए करते थे, याद अगर आपको हो तो यही एंट्री जो है बेटा वो आप लोग रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल के एडजस्टमेंट में करते थे। इस चैप्टर में भी अभी जब हम आगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे उसमें भी आपको जब गुडविल एडिशनल पॉइंट वाली रहेगी तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या रहेगा, यही रहेगा। अगला पार्ट उसी के ऊपर आने वाला है। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन होगा तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू रेशो गिवन नहीं होगा और प्रॉफिट हो जाए तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस में ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इन द सेम मैनर लॉस के अंदर ये वाली एंट्री भी क्या हो जाएगी बच्चों,
रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली एंट्री भी हम रिवर्स कर देंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। अब तो ये बात हो गई, जर्नल एंट्री कर ली, कैसे निकालना है फॉर्मूला देख लिया, किन किन बेसिस पे हम प्रॉफिट उसको दे सकते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसा इसका क्वेश्चन आता है और हमको कैसे डील करना है। तो आप सबसे पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और उससे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, दिनकर, नवीता और वाणी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। Navita died on 30th June 2017. Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period. तो दिनकर, नवीता और वाणी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। नवीता की डेथ हो जाती है 30th जून 2017 को, और उसका जो भी हिस्सा बनेगा प्रॉफिट का वो उस टाइम पीरियड की सेल्स के हिसाब से क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, विच वर 6 लाख रुपए। और उस 3 महीने की, क्योंकि अप्रैल, मई और जून उसने 3 महीने काम किया है, उस 3 महीने की सेल कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए हमको दी हुई है। द रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन दी सेल। और जो फर्म कमाती है वो प्रॉफिट 10% सेल का कमाती है, मतलब जितनी भी सेल होती है उसका 10% पिछले 4 साल से उनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमको नवीता के हिस्से का क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो जल्दी से हम इसका एक वर्किंग बना लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 5, और क्या है, नवीता, दिनकर, नवीता और वाणी। दिनकर, नवीता और वाणी क्या है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। नवीता की डेथ हो गई तो इसको अपन इधर ले आते हैं, नवीता डायड, ठीक है, कब डेथ हुई है उसकी, ऑन 30th जून 2017। और अगर देखें इसका वर्किंग पीरियड हम निकालें तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने इसने काम किया, तो इसका 3 मंथ का क्या आ जाएगा, वर्किंग पीरियड आ गया। अब ये 3 मंथ का इसका क्या निकल के आ गया है, हमारे पास वर्किंग पीरियड निकल कर आ चुका है। आगे देखते हैं, आगे हमको बोला है कि सेल्स ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड, मतलब उसके मरने तक की सेल दी है, तो सेल्स हमको दी हुई है 3 महीने की 6 लाख रुपए, तो 3 महीने की दी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, वो मंथ अपॉन 12 नहीं आएगा, क्योंकि हमको उसके इंटरवेनिंग पीरियड की ही सेल दी हुई है। आगे देखो, सेल्स हो गया, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सेल का, वो है 10% पिछले 4 साल से। आपको क्या करना है, नवीता का हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं फर्म का प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट अगर हम निकालें तो फर्म का प्रॉफिट इस 6 लाख की सेल का कितना होगा, 10% होगा, तो 10/100, दैट इज कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000 रुपीज। तो फर्म का 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया है, 60,000 रुपये आ गया है। पर हमको किसके हिस्से का निकालना है, नवीता के हिस्से का निकालना है। इनके रेशो की बात करें तो 3:2:1 है, मतलब नवीता का हिस्सा कितना होगा, 2/6। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं नवीताज शेयर। ये हमारे बड़े क्वेश्चन का पहला वर्किंग नोट रहेगा, ध्यान रखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मतलब उसमें आपको मरने वाले के हिस्से का क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। नवीता शेयर इज इक्वल्स टू फर्म प्रॉफिट इनटू नवीता शेयर, शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पर आपने मंथ अपॉन 12 क्यों नहीं करा, दिमाग में आया होगा बेटा, ऑलरेडी यहाँ पर हमको इंटरवीनिंग पीरियड की सेल दी है, मतलब 3 महीने की ही सेल दी हुई है, तो यहाँ पर मंथ बाय 12 करने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपये, नवीता का शेयर कितना है, इंटू 2/6, दैट इज 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपीज आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको नवीता के हिस्से का प्रॉफिट बताना है, तो नवीता के हिस्से का प्रॉफिट कितना निकल के आया है हमारा, 20,000 रुपये आया है। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोली नहीं है, लेकिन हम इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको देखना है न्यू रेशो गिवन है कि नहीं है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन था क्या, क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं था, तो इसकी क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट है तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीतास नवीतास शेयर, टू नवीतास कैपिटल अकाउंट, सॉरी, टू नवीतास कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया, 20,000, 20,000, ये 20,000,
और यहाँ पर भी 20,000 है ना, इतनी स्पेस होने के बाद भी मैं बोलूंगा जगह नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है 20,000 और 20,000। चलो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6, दैट इज क्या है, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। चलो इसको नोट डाउन करते हैं, साथ साथ में ही करते जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6, ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। आगे देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो बी डायड ऑन 30th जून, बी की डेथ हो गई तो बी को साइड ले आते हैं। बी डायड ऑन 30th जून और 2000 कितना है 2022, बी की डेथ हो गई है 2022 के अंदर 30 जून। आगे देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का हमारा प्रॉफिट है 2022 का, 31 मार्च 2022 का, ये ईयर जो चालू हुआ है बेटा, अगर इसको समझे तो यहाँ पर ये 1 अप्रैल 22 से शुरू हुआ है तो खत्म होगा 31 मार्च 23 को। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हमको बोला है, उसने बोला है कि आप 2022 का प्रॉफिट लोगे, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे। आगे देखते हैं, is taken into is to be taken into consideration during the year ended 31 मार्च 2023 bad debts of 2000 had been adjusted। अब हमको उसी साल के एंड में, जो 31 मार्च 2023 हमारा एंड होगा, 2000 रुपए के क्या दिए हुए हैं, बेड डेब्ट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 14,000, हमको क्या दिया हुआ है 14,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है, लेकिन यहाँ पर 2000 के बेड डेट हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे जो इस साल हमको होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर बेड डेट्स हमारा जो है वो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि डेटर से पैसा आना था वो आया नहीं। तो यहाँ पर ये जो 14,000 है, इसमें से 2,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट, देखो बिफोर एडजस्टमेंट बोल ही दिया है उसने कि 14,000 बेड डेट के एडजस्टमेंट से पहले, तो पहले हमको एडजस्टमेंट करना है, फिर जो निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। फिर उस प्रॉफिट में से हम डिसीज का शेयर और जितने समय उसने काम किया है मंथ अपॉन 12 करके उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास, सेकंड कलर चेंज करें, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कब का गिवन है, 31 मार्च 2023 बिफोर बेड डेट, बेड डेट्स के एडजस्टमेंट से पहले। तो कितना गिवन है हमारे पास 14,000, इसमें से हम 2,000 रुपए की क्या कर देंगे, बेड डेट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 12,000 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिसीज के हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ये हमको जो प्रीवियस ईयर का है, ये पूरे साल का दिया है, तो फर्म प्रॉफिट, देखो फॉर्मूला, इनटू डिसीज शेयर, तो डिसीज का शेयर कितना आ जाएगा 2/6 इनटू मंथ। तो देखो 30 जून, ये भी हमारा वर्किंग पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 3 मंथ आ जाएगा, दैट इज 3/12, कितना आ जाएगा 3/12। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो हमारा ये जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 1,000 रुपए निकल के आया। तो बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना है बेटा, 1,000 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ इसके हिस्से का प्रॉफिट बताना था, लेकिन न्यू रेशो गिवन है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। तो देखो न्यू रेशो गिवन है क्या, नहीं, तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है, बी की, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000, being receive share of profit credited to his capital account, मतलब B share of profit credited to his capital account। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और अभी तो क्वेश्चन हमको बहुत सारे करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मनोज राकेश एंड हर्ष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1। मनोज राकेश और हर्ष क्या है, पार्टनर है। इसको अपन कर लेते हैं नोट डाउन, क्योंकि जितना हम लिख के करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन हमारा होता है। तो कौन कौन है, मनोज राकेश और हरि क्या है, पार्टनर है। सॉरी हर्ष है, ठीक है, हर्ष क्या है, पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1,
2:1 मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। आगे अगर हम देखें तो मनोज डायड ऑन 30 जून 2022। मनोज की डेथ भी कब हुई है? तो मनोज की डेथ हुई है ऑन 30 जून 2022। इसकी डेथ कब हुई है? 30 जून 2022 को। मतलब इसने भी कितने महीने काम किया है? तो 3 मंथ्स का इसका भी वर्किंग पीरियड निकल के आ गया। आगे देखते हैं। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, और रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब जो भी इसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस होगा वो लास्ट ईयर के बेसिस पे होगा, और लास्ट ईयर हमको प्रॉफिट की जगह हो गया है लॉस। क्या हो गया है बच्चों? लॉस हो गया है। तो देखो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो लॉस भी क्या होगा? बटेगा। और लॉस कितना था हमारा? 2 लाख रुपए का क्या था? लॉस था। चलो, तो इसको भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर अब हमको प्रॉफिट की जगह क्या हो गया है? लॉस हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लास्ट ईयर लॉस कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए का हमको लास्ट ईयर का लॉस दिया है। हमको तो क्या करना है? मनोज के हिस्से का निकालना है। तो मनोज शेयर इज इक्वल्स टू, जैसे फर्म का प्रॉफिट था वैसे ही अब फर्म का लॉस, इंटू डिसीज का शेयर दैट इज 2/5 इंटू मंथ अपॉन 12। तो देखो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ गया 1/4, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ गया 50,000। 5 × 5 और 10 में काट दो, दैट इज 20,000। कितना आ गया? तो मनोज के हिस्से का लॉस कितना आ गया बेटा? 20,000 आ गया है। अब पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन है क्या? नहीं। तो न्यू रेशो गिवन नहीं है तो एंट्री करेंगे अब हम इसकी। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री होगी, अभी तक हम प्रॉफिट में क्या करते थे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। अब करेंगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब मनोज मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने से हो जाएगी? 20,000। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों? जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत? बीइंग शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू मनोज अकाउंट। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है। जेड डाइड ऑन 31 मई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या बोला मैंने क्वेश्चन को? अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, आई गेस 9 है, 8 है, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्स वाई जेड पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड पार्टनर है। आगे देखते हैं। जेड डाइड ऑन 31 मई। एक्स वाई जेड पार्टनर है। जेड डाइड ऑन 31 में। इसकी डेथ कब हुई है? 31 मई को हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average 3 year। अब ये एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे आ गया है कि पिछले 3 साल का एवरेज आपको लेना है बिफोर द डेथ। प्रॉफिट फॉर द 3 previous year इज 22, 21 एंड 20। 3 साल का हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट दिया है, इससे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे होगा। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। उसकी डेथ तक का हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और हमको जनरल एंट्री भी पास करना है। बट उसमें 2 केस दे दिए उसने। पहला केस, जब आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी है कि न्यू रेशो क्या है क्या नहीं है, तो करना है। दूसरा, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है रिमेनिंग पार्टनर का, और न्यू रेशो कितना दे दिया? 3:2। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात, कहीं पर भी हमको तीनों पार्टनर का रेशो दिया है क्या? नहीं दिया। तो तीनों पार्टनर का रेशो कितना हो गया? 1:1:1। अब पहले केस में तो कुछ भी नहीं करना है, वही वही हमारी जब रेशो गिवन नहीं होता वो एंट्री हो जाएगी। दूसरे केस के अंदर बच्चों, दूसरे केस के अंदर हमको क्या करना है? ध्यान से आपने अगर नोटिस किया हो तो न्यू रेशो गिवन है, तो फिर एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मतलब यहाँ पर अपने को क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो हमारे पास लगभग क्वेश्चन का कुछ कुछ पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने गुडविल में भी सीखा था कैसे निकलता है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो तो कितना है 18,000 प्लस 19,000 प्लस तीसरे साल का 17,000, तीनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं बच्चों तो 18,000 प्लस करेंगे 19,000 प्लस करेंगे 17,000, तो ये हो जाएगा आपका 54,000। और जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000। अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है, अपन जेड के हिस्से का निकाल लेते हैं। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए फर्म प्रॉफिट इनटू डिसीज शेयर दैट इज 1/3 इनटू मंथ अपॉन 12। तो देखो अप्रैल और मई 2 ही महीने उसने काम किया है, 2/12। इसको अगर अपन सॉल्व करें दैट इज 1/6 और 6 1 जा 6 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, दैट इज इसको अगर अपन देखें तो कितना आ गया 1,000 रुपए। तो जेड के हिस्से का प्रॉफिट कितना आ गया है बच्चों 1,000 रुपए आ गया है। तो केस 1 पहले जब आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है तो क्या एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, बीइंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब केस बी में आपको न्यू रेशो गिवन है, केस बी में आपको क्या गिवन है न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कितना गिवन है, हमको गिवन है 3:2, 3:2 का हमको न्यू रेशो गिवन है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो, क्योंकि यहाँ एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि प्रॉफिट है, लॉस होता तो पलटा देते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको याद है सॉन्ग याद कराया था, सेक्रीफाइसिंग होता है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग क्या हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो यहाँ नीचे करते हैं सबसे पहले x और y। तो यहाँ पर अगर न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो है 3/5, ये है 2/5 माइनस माइनस 1/3 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 15। 5 के टेबल में 3 टाइम में तो 3 3 9 माइनस 3 के टेबल में 5 टाइम्स में दैट इज 4/15। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ गया, 5 के टेबल में 3 2 जा 6 और 5 दैट इज 1/15। तो गेनिंग रेशो कितना निकल के आ गया है, तो गेनिंग रेशो निकल के आ गया है दैट इज 4:1। गेनिंग रेशो क्या निकल के आ गया है बच्चों 4:1। आगे देखते हैं, अब हमको एंट्री क्या करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसकी एंट्री कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज मतलब सेक्रीफाइसिंग टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब 1,000 रुपए उसको मिल रहे थे, 1,000 रुपए का 4/5, 1,000 रुपए का 1/5 मतलब 800 और 200 रुपए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई परेशानी। बीइंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, हमने क्या करा जेड के हिस्से का जो प्रॉफिट है उसको गेनिंग रेशो में एडजस्ट कर दिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये केस 1 और ये केस बी केस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हो सकता है हमारी क्लास में अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, तो 2 क्वेश्चन हम फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर अखिल विक्रम चारू वर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Vikram died on 30th September. Loss from the beginning of the accounting year till the date of was estimated 3,60,000. Akhil and Charu decided to share future profit and losses in the ratio 3:2 with the effect from 1st of October. Pass the necessary journal entry to record विक्रम। अब देखो यहाँ पर एक गलती है बेटा, हमको क्या निकालना है विक्रम का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इसको सही कर लें आप लोग, ये भुवन नहीं है ये विक्रम आएगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लें, मैं इसको सही करवा देता हूँ एक बार वापस से। ये भुवन को काट के आप क्या कर लेंगे, इसको काट लीजिए, इसको पूरा कट कर देना, ठीक है, इसको कट करके यहाँ आप लिख देना विक्रम, ठीक है। आपको विक्रम के हिस्से का क्या निकालना है प्रॉफिट
निकालना है। चल तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। अखिल, विक्रम और चारू पार्टनर है। अखिल, विक्रम और चारू पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, 3:2:1। आगे देखते हैं, विक्रम डाइड ऑन 30th सितंबर। विक्रम की डेथ कब हो रही है, 30 सितंबर 2022। 2022। तो अगर हम काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ उसने क्या किया है, काम किया है। तो वर्किंग पीरियड कितना आ गया, 6 मंथ आ गया इसका वर्किंग पीरियड। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे अगर हम देखें तो लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेट ऑफ डेथ तक हमको जो लॉस हुआ है वो लॉस कितना है, लॉस टिल विक्रम्स डेथ कितना है, 3,60,000 रुपये आया हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है कि हमको उसकी डेथ तक का लॉस दिया है, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और अखिल और चारू ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में। तो अखिल और चारू का फ्यूचर रेशो दिया है 3:2, मतलब ये न्यू रेशो दिया हुआ है। ठीक, इतनी जानकारी हो गई। आगे देख लेते हैं। विद द इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर, देखिए 1 अक्टूबर से जो लागू होगा, आपको जर्नल एंट्री करना है, आपको कैलकुलेट करना है विक्रम के हिस्से का प्रॉफिट या लॉस। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ तो लॉस ही आएगा, तो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो विक्रम्स शेयर, तो हमका लॉस कितना दिया है, 3,60,000 रुपये, इंटू विक्रम का शेयर कितना है, इसका शेयर हो जाएगा 2/6। तो 2/6 1/3 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3,60,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। ये आ गया विक्रम के हिस्से का लॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है, क्वेश्चन में हमको न्यू रेशो भी गिवन है। और क्वेश्चन के अंदर हमको न्यू रेशो यदि गिवन होता है तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब यहाँ पर हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो पहले हम यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो किस किस का निकलेगा, अखिल और चारू। तो अखिल का अगर हम न्यू रेशो देखें तो कितना है, 3/5, माइनस इसका ओल्ड रेशो कितना है, 3/6। एक सेकेंड, 3/6। और इसका अगर हम देखें तो कितना है, 2/5, माइनस कर देंगे 1/6। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 30। 5 के टेबल में 36 टाइम में आता है तो 6 3 जा 18, 6 के टेबल में 5 में आता है तो 5 3 जा 15। तो ये आ गया आपका 3/30 इज इक्वल्स टू, इसको करें तो ये भी आ गया 30 सेम, 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30। तो ये कितना आ गया, 7/30। तो रेशो क्या बन गया, 3:7। ये क्या आ गया, आपका गेनिंग रेशो निकल कर आ गया। एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, स्वाभाविक सी बात है विक्रम। तो जनरल एंट्री हो जाएगी विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। गेनिंग कौन कौन कर रहा है, टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, टू चारूज कैपिटल अकाउंट। तो विक्रम का कितना हो रहा है बच्चों, 1,20,000 रुपये। और इसको ये लोग किस रेशो में बांट रहे हैं, 7:3। तो इसको अगर अपन करें तो इसमें आ जाएगा 84,000 और इसमें आ जाएगा 36,000। इसको एक बार अपन और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखें तो हमको लॉस दिया था उसकी डेट ऑफ डेथ तक का, तो सीधी सी बात है मंथ अपॉन 12 वाला लफड़ा हट गया। फिर हमने क्या किया, विक्रम के हिस्से का लॉस निकाल लिया। फिर हमने गेनिंग रेशो निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको न्यू रेशो क्या था, गिवन था। और फिर हमने क्या करा, लॉस है तो एंट्री कौन सी कर दी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और प्रॉफिट होता तो क्या करते, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब बढ़ते हैं हमारा आज के आखिरी क्वेश्चन की
खराब। हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। आभा, बीना एंड चंदा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। तो जल्दी से देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 10 और क्या क्वेश्चन है, आभा, बीना और चंदा। आभा, बीना और चंदा क्या है, पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो रेशो है 5:3:2। हमको रेशो गिवन है 5:3:2। आभा डाइड ऑन 1 जुलाई। आभा की डेथ कब हो गई है, 1 जुलाई को हो गई है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। आभा डाइड ऑन 1 जुलाई। आभा की डेथ कब हो गई है, 1 जुलाई को इसकी क्या हो गई है बेटा, डेथ हो गई है। आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आभा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हमको सेल्स के बेसिस पे क्या करना है, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 12 लाख रुपए। अब हमको प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 3 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो थोड़ी सी अपन यहाँ जानकारी लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर की सेल दैट इज 12 लाख रुपए। हमको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना, सॉरी प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर का 3 लाख रुपए। आगे देखते हैं। सेल शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन द सेम। अब सुना मेरी बात ध्यान से, जो हमारी करंट ईयर की सेल है वो 20% से बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पर करंट ईयर की सेल निकालूं तो करंट ईयर की सेल इस साल की सेल से 20% बढ़ गई है। तो अगर मैं ये 12 लाख का, पहले 12 लाख का मैं निकाल लूँ 20%, तो ये आ रहा है 2,40,000 रुपए। मतलब इस साल हमारी सेल 12 लाख प्लस 2,40,000 दैट इज कितनी होगी, 14,40,000 रुपए। अब करंट ईयर की सेल हमारे पास आ गई है। आगे देखते हैं। हमको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पिछले साल का ही क्या बोला है, उसने सेम रखने को बोला है। आपको जर्नलाइज करना है और वर्किंग भी दिखाना है। तो वर्किंग तो हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हमको कहीं पर भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन नहीं है, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रीवियस ईयर का ही हमको बोला है उसने। तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। चलो करके देख लेते हैं। तो प्रॉफिट है 3 लाख रुपए डिवाइड बाय सेल्स कितनी है 12 लाख रुपए, इंटू कर देंगे 100 से। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा बच्चों, इसको कट शॉर्ट करेंगे अगर हम लोग, तो ये कट शॉर्ट करने के बाद आ जाएगा आपका 25%। मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, 25%। और करेंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा हमारा, 25%। चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम सेल से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारी सेल्स कितनी थी, 14,40,000 रुपए। इसका कितना परसेंट बोला है, 25%। मतलब हमारा इस साल का जो प्रॉफिट है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3,60,000 रुपए। हमारा अभी तक का जो करंट ईयर की सेल है उसके हिसाब से इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 3,60,000 रुपए। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये हमारा जो आ गया है बच्चों, लगभग पूरे साल का आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा निकालना है हमको मंथ के हिसाब से निकाल लेंगे। एक सेकंड, हम एक काम करते हैं। हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है, करंट ईयर की सेल आ गई। हाँ, तो इस पे अपन ने निकाल लिया था कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3,60,000 रुपए होगा। चलो करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, आभा का हिस्सा निकालना है। आभास शेयर ऑफ प्रॉफिट या आभा शेयर इज इक्वल्स टू, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 3,60,000 रुपए। इंटू करेंगे तो आभा का शेयर कितना है, तो आभा का शेयर है 5/10। इंटू उसने काम कितना किया है, उसने काम किया है फर्स्ट, आभा डाइड ऑन 1 जुलाई। कब करा है बेटा, 1 जुलाई। तो उसने 3 महीने काम किया है, 3/12। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3,60,000 इंटू 5/10 इंटू करेंगे 3/12। तो ये हमारा कितना आ गया, 45,000 रुपीज आ गया। ये हमारा आभा का हिस्सा का क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। आपको क्या करने के लिए बोला है, इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जल्दी से कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन है क्या, नहीं, हमको न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो इसकी एंट्री आप कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
आभास शेयर सॉरी आभास कैपिटल अकाउंट, आभास कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 45,000, 45,000। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में एक नोट मैं डलवा देता हूँ, अगर प्रॉफिट की जगह प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का लॉस दिया हो तो प्रीवियस ईयर का लॉस परसेंटेज निकालेंगे। हम मानेंगे इस साल भी हमको लॉस होगा, तो फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सेल इनटू 100। यहाँ पे जो अपन ने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन ने जो प्रॉफिट अपॉन सेल किया उसकी जगह लॉस अपॉन सेल हो जाएगा, रेस्ट आपका क्वेश्चन पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमारा ये वाला पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा आने वाले बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इसके, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। सो टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।